हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पार्वती सिंह। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जबलपुर ट्रिप की ये पार्ट 3 है मेरी वीडियो। मदनपुर जो किला बना हुआ है, अभी तक मैंने आप लोगों को धुआंधार घाट और चितनार सिटी और बैलेंस रॉक दिखा दिए। ये रही सबसे लास्ट ट्रिप। इसके बाद हम लोग वापस आ जा रहे हैं अपने घर। लास्ट ट्रिप है ये किला की, मदन महल किला, जो कि बहुत फेमस है। तो यहाँ पे ना चढ़ाई तो बहुत है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, वो जो डमरू दिख रहे हैं वो पर पीला पीला छोटा सा यहाँ ये डमरू दिख रहा है। ये कुछ नहीं है, ये आधे के आधे में चढ़ाई है। ये एक गुफा बना हुआ है शिव जी का। और इसके बाद बहुत ऊपर जाके किला है। किला तो कुछ खास नहीं, खंडर हो गया है अब, लेकिन लोग अभी भी दूर दूर से आते हैं वहां देखने। पर्यटक लोग आते हैं, विदेशी भी आते हैं। तो मैं भी गई और साथ में आप लोग देख ही रहे हैं, ये सारे लोग जितने भी लोग जा रहे हैं आगे आगे नहीं, ये सब बैलेंस रॉक से, बैलेंस रॉक के पास भी मिले थे मुझे। और उसके बाद ये लोग वहां से निकल के किला भी देखने जा रहे हैं। मतलब कि जो भी वहाँ वो देखने आएगा वो ये देख ही लेगा, जो ये देखने आएगा वो बैलेंस रॉक देख ही लेगा। ये दोनों एक ही जगह है। फिलहाल जबलपुर में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ग्वारी घाट हो गया, वो मैंने दर्शन करा ही दिए थे। त्रिपुरा सुंदरी है मंदिर, वो बहुत अच्छा, बहुत फेमस अच्छा मंदिर है। वहां मैं नहीं जा पाई, जाना था मुझे बट टाइम नहीं मिला। यहीं से होकर मुझे लग रहा था कि अभी चढ़ना है इतने ऊपर। मैं तो थक गई थी, सांसें चढ़ रही थी मेरी, चढ़ते चढ़ते हालत खराब था। ठंडी के दिन थे इसलिए उतने समझ में नहीं आए। गर्मी के दिनों में तो चक्कर आने लगेंगे। चढ़ाई बहुत है, क्योंकि मैंने कि बहुत स्किप कर कर के डाला है। क्योंकि अगर चढ़ाई का पूरा डाल दी तो पता नहीं कितने घंटे का होता, फिर बोरिंग हो जाती, देख भी नहीं पाता कोई। बहुत ऊपर चढ़ाई करने के बाद ये आ गया गुफा। बहुत सारे लोग इसमें नहीं जा रहे थे कि ऊपर से किला देख के आएंगे तो जाएंगे। बहुत सारे लोग थक गए थे, इस वजह से नहीं जा रहे थे। पर मैंने सोचा कि मैंने जब घूमने ही आई हूँ तो हर एक चीज घूमूं, हर एक चीज को कवर करूँ। तो ये रहा मंदिर। मैंने सोचा पहले मंदिर घूम लेती हूँ, यहाँ देख लेती हूँ, फिर आगे ऊपर चढ़ेंगे। तो ये जो मंदिर बना है ना, ये यहाँ कोई सीमेंट बालू पत्थर नहीं लगे, ये सिर्फ पत्थरों से ये शिव जी का गुफा बना दिया गया है। देख सकते हैं, मतलब बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े बड़े पत्थर सब इकट्ठे कैसे किए होंगे, और इनके इनका दीवार कैसे बनाया होगा लोग। देखिए, ये शिव जी का मंदिर है, इधर से अंदर है। मैं इन अंदर का सारा चीज दिखाऊंगी आप लोगों को। नीचे टाइल्स लगा हुआ है, नीचे का तो सब ऐसे किया गया जैसे कि घरों में करते हैं। शंकर जी की मूर्ति है, ये ज्योति बने हैं। लेकिन ऊपर का आप लोग देखिए, ये चारों गोल गोल पत्थर, चार पत्थर से इनका घर बना दिया गया है, गुफा, जो कि बीच बीच में जो खुला दिख रहा है। दरवाजे भी लगे हुए हैं इस पत्थरों में, पता नहीं कैसे। और ऊपर से जो लाइट आ रही है, सूर्य भगवान भी, आसमान भी दिखाई दे रहा है बीच बीच में, ये सब। और नीचे जैसे मंदिर बनता है वैसे मंदिर का स्पेस भी, नीचे नीचे फर्श भी मंदिर जैसा है, मंदिर जैसा रूम भी बन गया है, वो पत्थरों से सिर्फ। यहाँ मैंने कुछ देर पूजा किया, और भी लोग आ रहे थे पीछे से बारी बारी। फिर पूजा करके दर्शन करके मैं फिर सोचे कि मंदिर के भी देख लूं कैसे क्या है। मंदिर तो अंदर से देख ही लिए, चारों तरफ से पत्थर ही पत्थर है। कहीं यहाँ पे दीवार का, मतलब ईंट का कुछ कुछ भी नहीं लगाया गया है, पेंट हुआ है अच्छे से। और फिर मंदिर के बाहर निकल रही हूँ मैं, तो बाहर से नीचे का भी सीन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और शंकर भगवान के अपोजिट जस्ट ये पत्थरों, हाँ ये भी मैं दिखा रही थी, पत्थरों के ऊपर से दीवार खड़ा किया गया है। पत्थर तो है ही, अब पत्थर के ऊपर से थोड़ा सा दीवार बना दिया गया था। ये एक साइड में, मंदिर के एक साइड गई तो वहां से बाहर के नजारा ये। यहाँ से अभी जो नीचे जितने पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये अभी कुछ नहीं, अभी ऊपर बहुत चढ़ाई करना था। बहुत लोग जा रहे थे, मैं तो अकेली थी, मेरे साथ तो कोई था ही नहीं। फिर भी लेकिन जो लोग साथ चल रहे थे वो तो काफी दूर आगे निकल गए। मैंने बोला कि मैं तो किसी के साथ हूँ ही नहीं, तो आगे जाऊँ या पीछे कोई मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से, हाँ पार्वती जी की मैं बता रही थी, अपोजिट जिस शंकर भगवान उनके अपोजिट से यहाँ पार्वती जी के मंदिर बने हुए हैं, जो कि भी ताला लगा हुआ था। फिर भी मैं झांकने से कम बाज कहाँ आती हूँ, जाके लेती हूँ। ये माँ पार्वती जी की मूर्ति है, एकदम अपोजिट है शंकर भगवान के। तो इनके भी दर्शन कर लिए मैंने लगभग। और फिर ये दूर से मैं दिखा दे रही हूँ। फिर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, वो भी सिर्फ गुफा गुफा जैसा है, अच्छा है। तो इनके दर्शन कर लिए मैंने। ये यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पत्थरों में से, देखने से लग रहा था मैं कैसे निकल पाऊंगी, फंस ना जाऊं कहीं इसमें।
तो खैर निकली, सारे लोग चल गए थे, मैं अकेली पड़ गई थी। बट यहाँ से भी निकली, यहाँ से भी दिखाई दे रहे हैं शंकर जी, क्योंकि पत्थर है सिर्फ। अब पत्थरों में गेट भी लगा दिया गया है, गेट भी लगे हुए हैं, मानना पड़ेगा यहाँ के मिस्त्री लोगों को। हाँ, तो वो दिखा रहे थे कितने नीचे से मैं आ रही हूँ। यहाँ के दर्शन होंगे और कुछ देर दर्शन करने के बाद मैंने घूम के वीडियो बनाया, तो कुछ देर रेस्ट भी हो ही गया। और यहाँ से मैं जा रही थी ना, तो ये मुझे एक चीज़ दिखाई दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लड़की लड़का अंदर, कुछ लिखा था कि अंदर जाना मना है, घटना बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं इसके अंदर। तो एक बार तो मेरा मन किया कि जाके देखूं, फिर अकेली थी तो मुझे डर भी लग गया कि नहीं जाना सेफ नहीं है, अकेली हूँ, उधर पता नहीं क्या है क्या नहीं, जानवर का खतरा या क्या है कुछ और। तो वो उधर नहीं गई, फिर सीधे मैं गई। और जल्दी जल्दी मैं लोगों के साथ होना चाहती थी क्योंकि अकेली थी, और यहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल, कोई कांड हो जाए ना तो पता भी नहीं चलेगा। डर भी लग रहा था, इधर भी एक रास्ता जा रहा था, तो इधर का रास्ता था, मैंने जाना उचित नहीं समझा, ठीक नहीं समझा। तो फिर वही जहाँ जा रही थी, जहाँ से सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे, और लोग ग्रुप में जल्दी से जल्दी शामिल होना चाहते थे। आगे भी 2 लड़के चल रहे थे मेरे साथ, मतलब कोई था ही नहीं। एक बार को लगा कि मैं बहुत ज़्यादा देर रुक गई शायद, क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोग थे उसमें बच्चे लेडीज बहुत सारे लोग थे, अभी कुछ भी नहीं था। ये जो लोग उधर के उधर एक साइड जा रहे थे, उधर झील था, वो झील देखने का, तो मैं भी सोची कि मैं जाके उधर झील देखूं। मैंने कैमरे में थोड़ा जूम करके लिया भी, बट फिर सोची कि नहीं, मैं अकेली हूँ और उधर सिर्फ जेंट्स ही जा रहे हैं, तो जाना ठीक नहीं है। तो मैंने उधर जाना छोड़ दिया कि हो गया उतरते टाइम देखूंगी। देखिए मैंने जूम करके लिया, उधर झील है, उधर और उधर सिर्फ जेंट्स जा रहे थे। तो मैं नहीं गई, मैं बोली कि उधर से आऊँगी, आते समय देखूंगी कि क्या कैसा झील है उधर। और आते समय मैं गई भी, आते समय गई उधर। उधर का एरिया हम लोग के लिए था भी नहीं, हिंदुओं के लिए। तो इधर कुछ लोग आ रहे थे, तो थोड़ी जाके मुझे हिम्मत मिली कि कुछ लोग आ रहे हैं, यानी रास्ते में कुछ और लोग मिलेंगे। वो चढ़ाई बहुत थी, बहुत लंबी चढ़ाई, इतनी लंबी चढ़ाई कि ये मैं थक तो गई थी, सांसें चढ़ रही थी, चढ़ा नहीं जा रहा था, और रुकना मेरे लिए पॉसिबल था नहीं। इतने सुनसान में बीच में रुक के वेट करना मुझे सही नहीं लगा। तो चलते गए चलते गए चलते गए, कोई तो मिले, कभी कोई मिल रहा था, कभी कोई नहीं मिल रहा था, कभी कुछ लफंगे मिल जा रहे थे, यही था। जब कुछ लोग मिल रहे थे तब तो जान में जान आ रही थी, चलो भाई कुछ लोग मिल रहे हैं। जब कुछ लोग नहीं मिल रहे थे, सिर्फ अकेली चली जा रही थी, तो थोड़ा सा डर लग रहा था। यहाँ पे किसी को भी डर लग जाएगा, क्योंकि एरिया बहुत सुनसान था, दोनों साइड सिर्फ जंगल ही जंगल। और लड़कों का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, जहाँ भी देखे लड़की कुछ बोलना स्टार्ट। खैर मैं गई, फालतू की बातें लेके मैं बैठ गई। मैं चलती गई और कैमरा करके मैं कुछ देर लाइव आना चाहिए कि लाइव आ जाऊं, बट ऊपर चढ़ने के बाद ना नेटवर्क काम नहीं कर रहा था यहाँ पे, बिल्कुल ख़त्म, सिर्फ मैं वीडियो बना पा रही थी। तो ये फाइनली मैं ऊपर आ गई बहुत चढ़ाई के बाद। इतनी चढ़ाई है, इतनी चढ़ाई की मतलब कि मेरा ही घुटना जवाब दे रहा था, और मेरे से ज़्यादा उम्र वालों को तो पता नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, मेरे से ज़्यादा उम्र के लोग भी चढ़ गए थे। फिर मैं चढ़ी, और यहाँ का मतलब हवा इतना तेज और सुहाना और अच्छा था ना कि सारा पसीना उतर गया, एक ही बार में सूख गया मेरा, और ताजगी मिली। ऊपर आके अच्छा लगा, जितना थकावट महसूस हुआ चढ़ने में, ऊपर चढ़ के अच्छा लग रहा था। फिर मैंने कुछ देर रुक के, थकी तो थी ही, इन लोगों का वीडियो बनाई मैं। ये लोग पता नहीं कौन सा गेम खेल रहे थे, शोर बहुत हो रहे थे यहाँ पे।
फिर आप लोग देखिए ऊपर चली गई। किला जो था, यहाँ ये किला है, किला जो था वो तो खंडर हो ही गया था, लेकिन लोग फिर भी यहाँ आ रहे थे, जिसकी वजह से ऊपर चढ़ने के बाद रास्ते में तो मुझे सुनसान मिले, कोई था नहीं। और यही फील होता है ना, उधर ऊपर भी मैं दिखा रही थी मुझे कि ऊपर भी चढ़ना चाहिए मैं, बट ऊपर ताला लगा हुआ था नहीं। और मेरा तो पता ही नहीं कि मैं जाती हूँ तो हर एक चीज बारीकी से देखती हूँ। ये पूरा किला के पीछे कोई नहीं चल रहा था, बट मैं जाके देखी कि आखिर पीछे क्या है। मैं पूरा किला के राउंड लगाई। मैं ऊपर जाने का पूछ रही थी किसी से कि ऊपर जाना है, तो बोला कि नहीं पता नहीं, ताला लगा हुआ है, बंद था। तो ऊपर जाना तो कैंसिल ही हो गया। फिर मैं ये किला के चारों तरफ घूम के आई। ऊपर यहाँ से दिखा रही हूँ मैं छुप करके कि ताला लगा हुआ है, नहीं जा पाई। फिर ये किला के चारों तरफ मैं होके आई। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि यही सब जगह फील होता है जहाँ मैं अकेली रास्ते में ऊपर चढ़ाई की। कभी कोई के साथ मिल जा रहा था, कभी कोई, जो बीच में मैंने शंकर भगवान का दर्शन किया उसके बाद से मैं अकेली पड़ गई, क्योंकि सारे लोग चले गए थे और मैं वो दर्शन करने में लगी रह गई। तो अकेले जो वहां से यहाँ आई, चढ़ने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चढ़ गई। 2 लोग होते तो भी मुझे वही थकावट होती। बट यही फील होता है कि कोई अगर साथ में हो तो बातें करते एक तो पता नहीं चलती, दूसरी मजा मजा दोगुना हो जाता है। जो हम लोग अकेले कहीं घूम लें, बस ये लगता है कि ये चीज के बारे में नॉलेज हो गई, देख लिया मैंने, ये तो ठीक है। बट साथ में कोई होता है तो एंजॉय बढ़ जाता है और अच्छा लगता है, थकावट भी मतलब पता ही नहीं चलता। खैर, अब कोई नहीं है तो किसी को कहाँ से लेके आऊं मैं। तो ये मैं जा रही हूँ पीछे। मैं कुछ कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा काम नहीं कर देती हूँ। कोई नहीं जा रहा था, उधर जाके देख रही थी मैं। एक बार को मेरे मन में डर भी लग रहा था कि कोई नहीं जा रहा है, मैं जा रही हूँ। बट फिर भी कि देखेंगे, जो होगा सो होगा, पहले देख तो ले, घूम तो ले। कभी लग रहा था मैं इधर से अगर नीचे गिरी तो तब पता किसी को नहीं चलेगा कहाँ आई हूँ, कहाँ मैं गिरी। बस मेरे पति को मालूम था कि मैं कहाँ जाके घूम रही हूँ। बाकी मुझे कोई ढूंढने भी नहीं आएगा, मैं यही यही रह जाऊंगी। और हर चीज जाने का इंटरेस्ट है जो बचपन से ही मैंने कूट कूट के भरा हुआ है कि हर चीज जानो, हर चीज देखो, हर चीज वो हो, तो मुझे डर नहीं लगता। बस जानने में लगी रहती हूँ कि अगर यहाँ से सीढ़ी फिर वो ऊपर जाके मिल जा रही है, जो कि यहाँ पीछे आप लोग देखिए एक भी बंदा नहीं है, ना लेडीज ना बच्चे ना कोई लड़का, कोई पीछे जाए। बट मैं घूम के आई डर के बावजूद। बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, वही हाल है मेरा। कुछ डर लगता है लेकिन करती हूँ वही। पर थकने पे भी मैं बाज नहीं आ रही थी। पैर मेरा जवाब दे रहा था, घुटना जवाब दे रहे थे। बहुत चढ़ाई किया था मैंने, वहां भी चली थी मैं, कचनार सिटी गई थी। तो आज ही के दिन, एक ही दिन में मैंने दोनों ट्रिप किया। तो कचनार सिटी में मुझे कल कम नहीं चलवाया था वो रास्ता, बहुत 4 से 5 किलोमीटर चलवाया था, वहां भी चली थी। और वो चलने के बाद मैं यहाँ आई। तो यहाँ भी टेम्पो वाला मेन रोड पे छोड़ दिया, वहां से पैदल चलना पड़ा, जो कि रॉकिंग बैलेंस दिखाया मैंने। रॉकिंग बैलेंस के बाद भी चढ़ाई करना पड़ा, वहां पे तिरछा वो सीढ़ी तो नहीं था लेकिन तिरछा करके स्लैपिंग में राउंड ऊपर चढ़ाई था। वो चढ़ने के बाद ये सीढ़ी चढ़े मैंने। सीढ़ी भी कम नहीं था, थोड़ा खड़े खड़े सीढ़ी नहीं थे, रोड जैसे ही थे लेकिन थे सीढ़ी। वो चढ़ने के बाद भी मैं यहाँ पे भी आके सुकून से नहीं बैठ रही हूँ। अब लोग देख ही रहे हो, चलते रहे हो। ये रहा पूरा किला। सबसे ऊपर किले पे जाने का तो अलाउ नहीं था, दिखाया मैंने कि ताला लगा हुआ है, और खंडर जैसे तो हो ही गया है ये। फिर भी लोग यहाँ देखने आते हैं दूर दूर से। तो मैं सबसे ऊपर जाके और सोचा वीडियो बना लूं, फिर कब आऊंगी नहीं आऊंगी। खैर इतना चढ़ने चढ़ने के लिए तो नहीं आऊंगी, क्योंकि ऊपर जाके कुछ खास था नहीं, बस खंडहर दिख रहा है। एक मतलब याद ही रह गया है कि हाँ यहाँ पे कुछ था वैसा, और कुछ नहीं है। उधर वो जो पीछे दिख रहा है मेरे, वो कुछ नया बनाया गया है शायद, कि कुछ निशानी रहे, वरना पुराने तो ढह गए हैं। या कुछ लोग यहाँ के जो बसिंदे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतने दूर ऊपर आके खेलने के लिए कौन आता होगा। खैर मेरा हो गया घूमना, मैंने देख लिया। टाइम वेस्ट करने से अच्छा था कि जल्दी से जल्दी मुझे फिर होटल पहुंचना भी था। ये भी लग रहा था कि चढ़ने को तो मैं चढ़ गई, अब उतरी फटाक से। भूख भी लग रहा था मुझे, बहुत जोर के भूख लगा था, ऊपर पानी लगी भी नहीं गई थी मैं। तो जल्दी से जल्दी मैं बहुत जल्दी से जल्दी नीचे उतरना चाहती थी। मैं जल्दी से नीचे उतरूं, कुछ रास्ते में मिले तो खाऊं और होटल पहुंचूं, क्योंकि अब टेंशन हो रही थी कि अब लेट ना हो जाए, पहुंचना है। लेकिन बीच में मैं एक जगह और जा रही हूँ, इसी रास्ते में जो मैंने झील दिखाया था ना, तो वो झील के पास में जा रही हूँ।
उतरते टाइम में सोचा कि मैं वहां पे देख लूं, कुछ मिसिंग ना रह जाए, बाद में मुझे पता चले जैसे कि कचनार सिटी में हुआ था कि मुझे पता ही नहीं था कि अंदर गुफा है, बाद में पता चला था। तो ये सोची मैं कि बाद में कहीं ऐसा पता ना चले कि वहां पे कुछ था और मैंने मिस कर दिया। तो मैं वहां पे गई। यहाँ से जो दिख रहे हैं ना वो मुसलमान लोग की, वही था वो झील के पास। तो डर लग रहा था मुझे और मैं वहां पे गई। यहाँ पे ये दो वो दारू पी रहे थे और खाना खा रहे थे, वहां बैठ के नमकीन कुरकुरे वहां पत्थरों पे। मैंने देखा कि ये लोग एकांत में जाके यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर उधर से कुछ लोग आ रहे थे तो मेरी जाते टाइम भी हिम्मत बनी थी कि हाँ लोग कुछ लोग आ रहे हैं। इन लोगों को देख के ना अब मुझे संतुष्टि हो रहा था कि ये लोग चढ़ाई करके थक रहे हैं और मैंने अपना पार कर लिया ऊपर से घूम के आगे में। हाँ यहाँ पे आ रही हूँ तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, यहीं पे शायद मैं झील की तरफ जा रही हूँ। ये अलग से एक रास्ता है, इधर रहा झील जो मैंने थोड़ा सा जाते टाइम देखा था। तो झील तो बहुत कुछ खास नहीं है, ये नहीं है साफ सुथरा है, फूल वूल ऐसा कुछ नहीं है। पत्थर है यहाँ पे, पत्थरों की तो खासियत है यहाँ पे, और है क्या, एमपी में जंगल है और पत्थर है, गुफा है, यही है सब कुछ। तो ये एक रास्ता चला था, मुझे एक बार को डर भी लगा कि ये रास्ता पता नहीं कहाँ जा रहा है। मेन रोड से मैं भटक गई थी। मेन रोड मतलब मुझे नीचे उतरना था, बट मैंने सोचा कि यहाँ पे देखूं कि आखिर है क्या, क्योंकि कोई एक बंदे को देखा था मैंने जाते हुए। तो मैं इधर गई, तो इधर जाके क्या मिला, मस्जिद। मस्जिद था इधर, इसीलिए मुझे लगा कि इधर कोई ज्यादा नहीं आता है, बस एक दो लोग ही, एक से दो लोग ही मैंने देखा होगा। तो मैं यहाँ आ गई, एक बार वो यहाँ तक आई तो अजीब सी मुझे खुशबू आई। तो मन डरा थोड़ा सा कि क्यों, मैं मस्जिदों में गई हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं गई हूँ, बट वहाँ मुझे डर जैसा नहीं लग रहा था। यहाँ पे आके पता नहीं कि मुझे डर जैसा लगा थोड़ा सा, बट फिर भी मैंने सोचा कि है तो ये भगवान ही ना। तो एक बार को मन में आया कि जाऊं ना जाऊं, क्या करूं। फिर दूसरी बार मैंने मन बना लिया कि चलो चलते हैं। तो चप्पल खोला मैंने और गई, डरते डरते गई। चारों तरफ पहले मैंने देखा, इधर से भी देखा, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ आके डर लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। जैसे कि हम लोग मंदिरों में जाते हैं तो डर नहीं लगता ना, हिम्मत बनी रहती है। यहाँ पे आके मुझे ऐसा सेफ फील नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं घूम रही थी। इधर गुफा, इसके अंदर जाने का हिम्मत नहीं हुई, यहाँ तक मैंने झांका, वीडियो बनाया, लेकिन इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो वापस आ गई। और ये यहाँ से झील का बनाया मैंने। एक बंदा यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना हाथ छोटा, वो भी ब्लॉग बना रहा था, वो यहाँ का शूट कर रहा था और बोल रहा था। उसका जब आवाज आया तो थोड़ी सी हिम्मत मुझे बढ़ गई कि चलो मैं अकेली नहीं हूँ, एक और है कोई यहाँ पे। वो झील के पास था, वीडियो बना रहा था, तो उसकी आवाज आई तो थोड़ी सी हिम्मत मिली, तो मैं ऊपर चढ़ गई। ऊपर जाना नहीं चाह रही थी, बट सोचा कि ऊपर जाके देखूं है क्या। जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे मुझे स्मेल बहुत तेजी से आ रहे थे। ये स्मेल इत्र के थे। यहाँ पे अभी कोई नहीं था पूजा करने वाला, जैसे मंदिर में हम लोग के यहाँ कोई ना कोई पुजारी वजारी मिल जाते हैं ना, तो यहाँ कोई नहीं था वैसे। ये बने हुए थे और टंकी वंकी सब थे यहाँ पे। मैं इधर गई तो यहाँ अंदर मुझे कोई नहीं दिख रहा था, कोई था ही नहीं, मतलब कोई ऐसा नहीं था। जो चीज़ मुझे लग रही थी कि इसके लेना चाहिए तो वो तो मैंने लिया। और ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी यहाँ से कोई कुछ जैसे हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं तो वैसे इन लोगों में कुछ अभी कुछ करके कोई हटा होगा, वरना इतने इत्र के सेंट तो नहीं आते, बहुत आ रहे थे। थोड़ा सा डर लग रहा था, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। फिर अब जब ऊपर चढ़ी गई थी मैं तो बोली जब मैं चढ़ी गई हूँ, जो होना होगा हो ही जाएगा, चलो पहले वीडियो बना लेती हूँ। तो वीडियो बनाया मैंने, ऊपर से सब नीचे के नज़ारे देख रहे थे और मन में घबराहट भी हो रहा था, लग रहा था जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलूं, पता नहीं क्यों। जबकि बहुत सारे मंदिर में गई हूँ, मस्जिद में गई हूँ मैं, तो ऐसा नहीं फील होता था। शायद यहाँ अकेली थी इसलिए, या फिर किसी के ना होते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई आवाज़ ना दे पीछे से, ऐसा लग रहा था, फील हो रहा था कि कोई आवाज़ दे देगा या कोई पकड़ लेगा, ऐसा कुछ फील पता नहीं क्यों आ रहे थे मुझे। तो ब्लॉग बनाया मैंने ताकि मैं गई और ये भी ना करूँ, तो फिर आना मेरा वो होता कि इतना डर डर के तो मैं गई और बना भी नहीं पाई। मैं जूम कर, गाड़ी कितनी छोटी छोटी दिखाई दे रही है पहाड़ से, उतने नीचे अभी मुझे जाने थे।
बाद में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, मैं तेजी से भाग रही हूँ नीचे क्योंकि अजीब सा फील हो रहा था, लग रहा था कि यहाँ तक आगे कुछ हो ना जाए। खैर मैंने दर्शन कर लिए और जल्दी ख्याल पर उतर रही मैं, क्योंकि निकलते टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि जब तक मैं यहाँ से निकल ना जाऊँ तब तक मैं सेफ नहीं हूँ यहाँ पे, ऐसा मुझे फील हो रहा था। और एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि नहीं जल्दी से जल्दी यहाँ से हट जाओ। ये भी पहाड़ पे ही बना था लेकिन तो ये मस्जिद की पूरी तरह से मैं बाहर आ गई हूँ, फिर भी मुझे डर लग रहा था। ये तंग रास्ता था, ये भी मुझे सही नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे मैं थोड़ी सी दूर आगे बढ़ी तो एक बंदा आते दिखाई दिया, तो थोड़ा सुकून मिला कि ये भी जा रहा है शायद कुछ करने वहाँ पे पूजा वूजा या जो भी, या फिर देखने जो भी हो, क्योंकि ये लोग भी थे हिंदू ही। पर मैं उस रास्ते से नहीं गई, वो थोड़ा सा लंबा रास्ता पड़ता और यहाँ से मेन रोड पे ये मिल जा रहा था रास्ता, तो मैं इसी को जल्दी से ले ली कि जल्दी मैं मेन रोड पे आऊँ, तो मुझे जाके थोड़ी हिम्मत मिले। मैं जब मेन रोड पे आ गई तो मुझे सुकून मिला कि अब यहाँ से मैं सेफ हूँ। फिर यहाँ से भी मैं उतरी, अभी तो बहुत नीचे उतरा था, मैंने दिखाया ही कितना नीचे मुझे जाना है, और भूख तो वैसे भी ज़बरदस्त लगे ही थे। तो फटाफट से मैं नीचे गई तो नीचे एक तो थकी हुई थी, तो पानी भी नहीं था मेरे पास। मैंने थोड़ा सा एक दुकान पे रुक, हाँ यहाँ पे आ गई मैं वापस वहाँ जहाँ शिव जी का मंदिर था। वहाँ से मैंने वीडियो स्किप कर दिया, सीधे नीचे आ गई। नीचे आने के बाद मैं थकी थी, तो सबसे पहले आंटी से बोला चाय पिलाने के लिए। आंटी जो है गरम गरम चाय बना के दे रही थी, तो चाय पी मैंने। उन्होंने बोला कि मैगी भी खाओगी, मैंने बोला हाँ, बट मैगी इन्होंने इतना महंगा बोला 40 रुपए 30 रुपए की मैगी ये 60-70 की दे रही थी। मैंने बोला नहीं आंटी मैगी रहने दीजिए, मैं चाय पी के चले जाऊंगी। तो चाय पिया मैंने, पानी पिया, और फिर उसके बाद ये आ गई वापस बैलेंस रोकी के पास। बीच का रास्ता मैंने स्किप किया वो, क्योंकि पास में नहीं है मदन महल से बैलेंस रोकी का कि गैपिंग भी बहुत है। उतने गैपिंग जब जाते टाइम मैंने दिखाई दिया तो आते टाइम क्या दिखाऊं। बैलेंस रॉकिंग के बाद ये भी रास्ता बहुत लंबा है मेन रोड तक जाने की। सोचिए आप लोग हम कितना पैदल चले थे एक दिन में। मुझे ये भी था कि टाइम पे मुझे पहुंचना है, मेरी ननद का पेपर खत्म या एग्जाम ओवर हो जाए उसके पहले मुझे पहुंचना है, वो भी होटल में। तो जल्दी जल्दी में गई और एक जगह मुझे पकौड़े देखे बहुत अच्छे, गर्मा गर्म तल रहा था, तो वहां से पकौड़े लिए, पकौड़े खाए और टेम्पो पकड़ के होटल आ गई। यही रहा ट्रिप। हाँ उसके आगे की भी मैं बताऊंगी अभी। इसी बीच मुझे पुजरी का कॉल आया, तो मैं एक्चुअली मैं कभी अकेली रहती हूँ तो पुजरी को ही कॉल करके बातें करने लगती हूँ, बट मुझे ब्लॉग बनाने थे, शूट करने थे। मिर्ची वगैरह चलेगी? हाँ डाल दीजिए। कुछ कम नहीं दे रहे हैं आप? जी पकौड़ी कम नहीं दे रहे हैं? नहीं, 20 रुपये में इतना ही मिलेगा। एक पन्नी में डाल देता हूँ। हाँ डाल दीजिए। इसलिए मैंने उससे बहुत कम बात की, क्योंकि अगर बात करती तो वीडियो नहीं बना पाती। तो हो गया, मैंने बात भी कर लिया और सफ़र भी मेरा ख़त्म हो गया। टेम्पो पकड़े होटल पे आई। होटल पे जैसे आई 5 मिनट में आधा घंटे रेस्ट किया होगा मैंने, तब तक मेरी ननद भी आ गई और वो आ गई। तो फिर वहाँ से हम लोग फटाफट निकले, बैग पैक किया था मैंने ऑलरेडी। निकले और ट्रेन का टाइम हो ही चुका था, तो हम लोग ट्रेन पकड़ लिए। और ट्रेन में बैठने के बाद मैं भी वीडियो शूट कर रही थी, तो मीना के जितने कॉलेज के सर लोग थे वो यही पूछ रहे थे कि भाभी अब इसमें आप क्या बोलेंगी। मैडम रिकॉर्ड कर लीजिए, सर क्या बोल रहे हैं? बोलिए। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि जब क्या नाम है बड़ाबड़ी में बैठे हैं, पेपर देने गए हैं, ठीक है आज निकल जाएगा, ठीक है यदि सेट का पेपर निकल गया तो आपको एरोप्लेन से घुमाऊंगा आपको सिंगुलर टू जबलपुर, ठीक है ये अपलोड कर देंगे हम, रहेगा प्रूफ।
क्या रहेगा? प्रूफ। ठीक है। तो ये रही मेरी जबलपुर की पूरी ट्रिप जो मैंने आप लोगों से शेयर की। धुआंधार घाट, ग्वारी घाट, कचनार सिटी और बैलेंस रॉकिंग और ये मदन महल किला। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं वापस घर और सर लोग को मैंने दिखाई दिया है कि हम लोग मस्ती में फिर बातें करते हैं। आधे लोग इधर बैठे हुए हैं और आधे लोग हमने सामने वाली के अपोजिट साइड में सर बैठे हैं और मेरी ननद आगे वाली सीट पे बैठी है शायद, ऐसे करके मतलब 10 लोग थे तो एडजस्ट करके हम लोग बैठ के हंसी मजाक करते हुए वापस आ गए घर। यही रही हमारी ट्रिप। तो सब लोग भी फनी थे, कमेंट करते हैं रास्ते में किसी ने बोर फील नहीं होने दिया। बस बोर फील तब हुआ जब मैं अकेले कहीं कहीं घूमने गई, कुछ साथ में लोग थे नहीं शेयर करने वाले, कुछ बातें या साथ देने वाले, बस वही थोड़ी सी बुरी लगी। और बाकी सबसे वो भी बुरी मुझे नहीं लगी क्योंकि मुझे मेरा तो मेन था कि घूमना है।